हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। तो हम वर्ब चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको और वर्ब चैप्टर में अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं आज पे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया है, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लिया है, लेकिन आज बारी है परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ने की। तो बढ़िया से समझिए, एकदम दिमाग लगा के आखिर होता क्या है। बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास करिए अच्छे से। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपको पता ही है कि यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आती है? जिरंड है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इस वजह से परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक। दूसरी चीज कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाकर किया जाता है। मतलब अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बनाना है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाकर अगर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो यह कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक। यानी अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा हुआ कहीं पर आपको दिखे तो यह समझ जाइए कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, यह परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो इसका अर्थ क्या निकलता है? तो अर्थ क्या निकलता है? हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या करके आता है। कर या करके। यह परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग सीखेंगे सिंथेसिस चैप्टर में। जो लोग इंटरमीडिएट के होंगे वो समझेंगे कि सिंथेसिस चैप्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। जब एक काम समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंथेसिस का, उसमें इसका पूरा यूज किया जाएगा। लेकिन अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो अभी इसका बस स्ट्रक्चर समझिए कि वर्ब क्या है, पहचान क्या है। तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखे और हिंदी में अर्थ निकल रहा हो कर या करके, तो आप समझ जाइए कि वह क्या है, परफेक्ट का पार्टिसिपल। समझ में आया होगा? उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। पहला उदाहरण लिख रखते हैं, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, इसका मतलब है अपना कार्य पूरा करके वह घर गया। अपना काम पूरा करके, क्या लिखा है? करके। अपना काम पूरा करके वह घर गया है। तो यहाँ हैविंग के बाद देखिए वर्ब की क्या आई है? थर्ड फॉर्म। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इस वाले वाक्य में क्या किया गया है? यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, द सन हैविंग राइजन, सूर्य के उदय होने के बाद, द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग जो है वह गायब हो गई। यानी द सन हैविंग राइजन, यानी राइज होने के बाद, सन के उगने के बाद। तो यानी यह भी तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य पूरा हो रहा है कि सन जब उगा, धूप आई, उसके बाद धीरे धीरे फॉग क्या हो गया? गायब हो गया। पहले सूरज निकला, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके गायब हुआ होगा फॉग। यानी पहले नंबर पर काम पूरा हो गया कि सन निकल गया, तब जाके दूसरे नंबर पर कार्य हो रहा है कि फॉग डिसअपियर हो गई। इस वजह से यहाँ पर सन के बाद लिखा है हैविंग राइजन। इस वजह से यह क्या है? परफेक्ट का पार्टिसिपल है। तीसरा एग्जांपल देखिए, हैविंग ईटन फूड आई वेंट फॉर वॉकिंग। खाना खाने के बाद मैं टहलने के लिए गया। है? खाना खाने के बाद कहिए या खाना खा करके, देखिए कर या करके निकालना है तो निकालिए इस तरह इसका हिंदी में अनुवाद। खाना खा करके मैं टहलने के लिए गया। अब देखिए हैविंग के साथ ईटन लगा है, या क्या हो गया? यह हो जा रहा है आपका परफेक्ट का पार्टिसिपल है। अगला देखिए, हैविंग कम होम शी प्रिपेयर्ड फूड। ये लिखा है हैविंग कम होम, घर आकर के, शी प्रिपेयर्ड फूड, उसने खाना तैयार किया। करके, हैविंग कम होम, घर आ करके हिंदी में। और हैविंग के साथ कम केम कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटेन। सन है यहाँ, हैविंग के बाद राइज रोज राइजन, थर्ड फॉर्म। क्या है? सब परफेक्ट का पार्टिसिपल। अच्छा, इसी में और भी वर्ब देख लीजिए, क्या कहीं पर कुछ दिख रहा है? सी प्रिपेयर्ड फूड, यह फाइनाइट वर्ब। आई वेंट फॉर वॉकिंग। अच्छा, बताइए, आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो बताइए इसको। फॉर के बाद वॉकिंग लगा है, प्रीपोजिशन के बाद आई है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो बताइए यह क्या है? क्या हो सकती है? प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, आता है नहीं आता? तो नाउन का कार्य कर रही है वर्ब। इस वजह से क्या हो गई? आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि यह जो वॉकिंग है यह क्या हो गई है, कौन सी वर्ब हो गई है अगर प्रीपोजिशन के बाद आ गई है। या क्या यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि यह जिरंड है? दो है आपके पास ऑप्शन, आप बताइएगा इसमें से है क्या।
तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया वही बातें जहां पर हिंदी में कर या करके अर्थ निकलता हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लग जाए तो आप कहेंगे परफेक्ट का पार्टिसिपल। आसान है, बढ़िया है, एकदम समझ गए होंगे आप लोग। धन्यवाद। यह वर्ब में परफेक्ट पार्टिसिपल आखिरी टॉपिक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।